तो वो मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और कह रहे साहब सरकार देख ली। एक बात बताइए, मोदी जी को क्या लेने देना गौरव आर्या के बैंक में कितने पैसे हैं? डज मोदी जी केयर? उनको फर्क पड़ता है 2 रुपए का? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये लोग ऑपोजिशन फॉर ऑपोजिशन से। दूसरी आखिरी चीज आई वांट टू टेल यू, you are in our country, you are earning money from India, you are earning big money, right? Whether it's Twitter or Facebook, you have to follow the laws of the land, yeah. You have to follow the laws of the land. आपको laws of the land मानने पड़ेंगे। हाँ, और जो सरकार है इसने पार्लियामेंट हाईजैक नहीं करी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया तब जाके सरकार पावर में आई है विद एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर गवर्नमेंट रूल बनाती है आपको सरकार के कानून मानने पड़ेंगे। मुझे 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 एज एन इंडियन सिटीजन अगर सरकार रूल बनाती है तो मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं वो कानून मानूं सरकार के, चाहे वो सड़क पे बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनना है, ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, या फिर अगर कल ट्विटर को बंद करते हैं, क्यों सरकार ने चाइनीज एप्स बंद नहीं करे थे ना, बंद कर दो ट्विटर, हम भी बंद कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान को ठोकना है ना, कहीं और से ठोक देंगे, हमारे पास 10 जरिए हैं ठोकने के। नहीं, और अगर कोई सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव या फिर ऐसे चीजों के लिए, अगर if people are spreading misinformation, तो I think the government is very much in their rights to ask for the source of information। तो इसमें इनको ये सारे companies को what is the need for them to get so worried and what is the need for opposition parties to get so worried about all of this and they're creating this misinformation कि ये जो मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, आपका सवाल नहीं खत्म होता, बताइए आप कुछ कह रही थी। नहीं, the kind of narrative is कि किसी ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया इसीलिए ट्विटर बंद करा रहे हैं, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ स्टूपिड नैरेटिव दैट पीपल आर कमिंग अप विद। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब जो बातें हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। ये लोग कुछ भी बेचते हैं, ठीक है, ये लोग कुछ भी बेचते हैं, और कुछ लोग हैं बेवकूफ जो खरीद लेते हैं, राइट। एक जमाने में बोला था कि 30,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल है, चौकीदार चोर है, राफेल के बारे में। आजकल राफेल के बारे में कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। कहां चला गया? 30,000 करोड़ की चोरी हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो क्यों उसके पीछे नहीं पड़े? भूल गए ये लोग ट्वीट करके। बोला कि 500 लोग मर गए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर क्या हुआ उसका? भूल गए लोग। तीसरी चीज, आप फार्मर्स प्रोटेस्ट देख लीजिए। अब सीए एनआरसी में बोला कि इंडिया के 5 करोड़ मुसलमानों को निकाल देंगे, क्या हुआ उसका? तो ये सब लोग ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, लोग भी हमारे फंस जाते हैं, मासूम लोग हैं, फंस जाते हैं उसमें, फिर कहते हैं हाँ सब लोग ट्विटर पे लग जाते हैं। ग्राउंड पे किसी को काम तो करना नहीं, सब ट्विटर पे ही खुश है हमारे ना। आपने ट्विटर पे बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन ग्राउंड वर्क। तो ये चीज है। दूसरी चीज एक और हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्विटर क्या है? ट्विटर इज अ बिजनेस, ठीक है। ट्विटर एक बिजनेस है, व्हाट्सएप एक बिजनेस है, फेसबुक एक बिजनेस है ना। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये अरबों खरबों डॉलर के वैल्यूएशन के बिजनेसेस हैं। इनके सीईओज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनुअल सैलरीज मिलती हैं। ये कारोबार हैं। किसी भी कारोबार को आपको जब आप लगाते हैं, आपको लोकल कानून मानने पड़ेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल कोई इंडिया में आके फैक्ट्री लगाता है, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं और मैं इंडिया के कानून नहीं मानूंगा। इट्स अ बिजनेस, पहले आप समझ। ट्विटर इज अ बिजनेस, ट्विटर इज नॉट एन एनजीओ। ट्विटर जो आपको जरूर मुफ्त में दे रहा है चीजें, राइट, बट वेयर इज ट्विटर अर्निंग इट्स मनी फ्रॉम? आप ये भी तो बताइए। फेसबुक फ्री है, फेसबुक के अकाउंट खोलने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, पर फेसबुक अपना पैसा कैसे कमा रहा है? ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये पैसे कैसे कमाते हैं आप? ये अरबों अरबों डॉलर का वैल्यूएशन है कंपनी का, पैसा कहां से आया? थोड़ा सा लोग बुद्धि लगाएं, सोचें। सो सी दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यू कैन नॉट से दैट वी विल नॉट लिसन टू द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट बंद करती है, आपको पता है पाकिस्तान ने 2 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने यूट्यूब बंद कर दिया, बोला जाओ हम नहीं करते। उनके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ गलत बात कुछ बोली थी, पाकिस्तान ने 2-3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया। बिग डील, कर दो ट्विटर। मैं तो चाहता हूं ट्विटर को बंद कर दो, ठीक है, जस्ट शट डाउन ट्विटर, डज नॉट मैटर। इट्स लाइक आई टेल यू, ये ट्विटर फेसबुक ना, लोग इसको इंटेलेक्चुअलाइज बहुत कर लेते हैं, कैसे कि ये फ्रीडम ऑफ दिस, ये बकवास है। इट्स लाइक पेप्सी से आज तक या कोक से आज तक ना मीठा पानी है, कभी किसी का भला तो हुआ नहीं, राइट। कल आप पेप्सी बैन कर देंगे, 100 लोग खड़े हो जाएंगे, साहब हमारा फ्रीडम टू ड्रिंक पेप्सी है, इसमें पेप्सी नहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। लस्सी पियो, छाछ पियो यार, क्या दिक्कत है? पेप्सी पीना जरूरी है? इट्स नथिंग बट स्वीट वाटर इन अ बॉटल विद सम सोडा। बट बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, कोई भी एक्सवाइजेड सॉफ्ट ड्रिंक है। सो इट्स द सेम, इट्स नॉट लाइक जूस, इट्स नॉट हेल्दी। सो सिमिलरली ट्विटर मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं, मेरे लिए वो हथियार है।
I have weaponized this platform to the best of my capability, and I'll be very frank. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट कभी अपने ट्विटर पे नहीं देता, क्योंकि मुझे इंडियन पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है दो रुपए का, ठीक है। मैं कभी इसमें, आप कभी भी देख लीजिएगा, रेयरली अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात करी है तो मैंने उसके खिलाफ बात करी है। आई नेवर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है। मेरे लिए ट्विटर और फेसबुक पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले एक हथियार है, सिंपल। उनकी औकात एक हथियार की है। जिस दिन ये हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे, मैं कोई और हथियार लेके टारगेट करना शुरू कर दूंगा। ये टारगेटिंग कभी नहीं रुकेगी, चाहे ट्विटर रहे, चाहे फेसबुक रहे, ना रहे मेरी तरफ से। Yes, I'm pretty sure because you're using these weapons really well, and I know that you're running short of time, and I know that you have some other commitments. So I would like to wind up by asking you कि अभी की जो परिस्थिति है, this pandemic, like I said, it is a situation of न भूतो न भविष्यति, मतलब इतना बड़ा एक ये जो पैंडेमिक है ये हमारे जगत ने ना पहले देखा था, पहले ना आगे होपफुली ना कभी देख पाएंगे, मतलब देखना भी नहीं चाहिए। सो इस स्थिति में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू कॉमन सिटीजन्स लाइक सिविलियंस, जैसे आप लोग कहते हैं सिविलियंस, किस तरीके से, जैसे आप लोग जैसे सोल्जर्स फ्रंटियर्स पे जैसे सेफगार्ड करते हैं देश की, तो उस तरीके से हाउ डू यू थिंक दैट नॉर्मल सिविलियंस कैन पुट इन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कंट्री, व्हाट वुड बी योर एडवाइस? जैसे अगर अभी द मोर द हैंड्स द बेटर, लेकिन मोस्ट पीपल आर ऑन सोशल मीडिया कंप्लेनिंग लाइक आई वाज टेलिंग यू, so what would be your advice so that in the end we would say that ठीक है, all of us together we can overcome and we can say जय हो? देखिए सिंपल सी बात है, एक तो ना we must ask all, I must ask, you must ask, everybody must ask, are we part of the problem or are we part of the solution? ठीक है, हम समस्या का हिस्सा है कि समाधान का हिस्सा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि फॉलो कोविड गाइडलाइंस, घर पे रहो, आप किसी की मदद कर सकते हो मदद करो, एंड ऑल्सो स्प्रेड पॉजिटिव स्टोरीज, also spread positive stories, use social media positively, ठीक है। spread positive stories, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करिए, किसी के घर में खाना दे सकते हैं, खाना दे दीजिए, किसी को पानी पिलाना है पानी पिला दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी के जान पहचान डॉक्टर से बात करा दी, राइट। तो आपको जो कर सकते हो आप ये करो, do it to the best of your ability, and for once have constructive criticism of the government. No doubt the government needs to be constructively criticized, but ये डेली ये नेगेटिविटी करके हाई हो गया, ये you see, ये बहुत ज्यादा जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना, दिस इज नॉट अ विनर्स एटीट्यूड, दिस इज अ लूजर्स एटीट्यूड। जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वो बैठ के हर समय रोते रहते हैं, हाय मेरे साथ ये। मुझे इसीलिए नहीं पसंद है ये कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे इसलिए नहीं पसंद है, डेली आके सोशल मीडिया पर रोते। डोंट क्राई, बिकम अ लीडर, स्टैंड अप, बी काउंटेड, कुछ करो। आप ये देखिए, ठीक है, हमारे घर के बगल में गुरुद्वारा है, ठीक है, जो गुरुद्वारे के थोड़ा दूर है, गुरुद्वारा साहब के जो ग्रंथी हैं वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, राइट, वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है और वो तो कोई करोड़पति नहीं है, पर वो कर क्या रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो आम जो गरीब आदमी है ना उसकी मदद कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं कर रहे हो, गरीब आदमियों की मदद कर रहे हैं। जो गुरुद्वारे के जो वॉलंटियर्स हैं, जो ग्रंथी साहब हैं, दे आर हेल्पिंग पीपल, दैट इज लीडरशिप। जो गुरुद्वारा साहब के जो लोग हैं, जो वहां पे समाज के लोग हैं, जो ग्रंथी जी हैं, दिस इज लीडरशिप, दिस इज व्हाट द कंट्री रिक्वायर्स। इट डज नॉट रिक्वायर कि मैं ट्वीट पे ये बोलूं यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो तो सबको दिख ही रहा है, और कुछ लोग झूठा एम्पलीफाई भी कर रहे हैं। ये हो गया, हर रोज कुछ ना कुछ ये लोग कोई खबर ले आते हैं। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग इट। कुछ करो, जमीन पे जाओ, करो। वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर गुरुद्वारा साहब है, वहां पर ग्रंथी जी से मिलो, उनका आशीर्वाद लो, और देखो किस तरीके से समाज की वो लोग हेल्प कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम हमें इतने पैसे दो, कुछ नहीं, बस सबसे हाथ जोड़ के सर झुका के मिलते हैं, सबकी मदद करते हैं। दैट इज द एटीट्यूड दैट इज रिक्वायर्ड, रादर देन ऑल दिस फॉल्ट फाइटिंग। फॉल्ट फाइंडिंग यू कैन डू फॉर एवर। राजनीति चमकानी है तो बाद में चमका लेना, 2 महीने बाद चमका लेना राजनीति अपनी। वेरी ट्रू। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया हमको। और मैं ये कहना चाहती हूँ वो हर किसी से जो ये वीडियो देख रहा होगा, देख रही होंगी, कि आप में से हर कोई और हम में से हर कोई एक योद्धा बन सकता है, एक लीडर बन सकता है, एक विनर बन सकता है।
और ये जो हम पे ये जो संकट आ पड़ा है, ये जो पैंडेमिक का, इसमें से आई एम श्योर कि भारत और ये पूरा जगत, ये हम एकदम सक्सेसफुल होके निकलेंगे। जय हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।